नमस्कार दोस्तों, अब आपके अपना यूट्यूब चैनल एसके एग्जाम सेंटर में आपका स्वागत है। हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से समांतर श्रेणी। आज पढ़ाई होने जा रहा है जो चैप्टर प्रश्नावली 5.1 में है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? एपी का मतलब समांतर श्रेणी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 करा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो कहता प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। तो देखिए 15 रुपया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। अगर 1 किलोमीटर अतिरिक्त और जाना पड़ जाए तो 8 रुपया ज़्यादा लगेगा। किससे? 15 रुपया से ज़्यादा 8 रुपया लेगा। तो यहाँ हो जाएगा 23 रुपया। अब फिर मन करे इससे 1 किलोमीटर और ज़्यादा जाए तो 8 रुपया फिर देना पड़ जाएगा एक्स्ट्रा, तो 31 रुपया हो जाएगा। इसी तरह फिर अगर जो हम देना चाहते हैं 1 किलोमीटर और जाना चाहते हैं तो फिर 8 रुपया देना पड़ जाएगा, 39 रुपया हो जाएगा। इसी तरह सिलसिला चलते रहेगा। जितना किलोमीटर हम चलेंगे उतना प्रति किलोमीटर पर 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब पर किलोमीटर पर। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है अब इसमें देखिए प्रथम पद कौन है? प्रथम पद ये 15 है। प्रथम पद 15 जो ए है। अब हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो सारवंतर पहले निकालेंगे। सारवंतर D1 ये A1 हुआ, मान लीजिए E A1, E A2, E A3, A4 ऐसी करके सब होता है। A5 A6 करके जितना आएगा उतना होगा। तो यहाँ हो जाएगा दूसरी संख्या घटे पहली संख्या, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 कितना है? A2 का मान 23 था, 23 घटे 15 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर D2 मानिए सारवंतर दूसरा को, अगर हम A3 यानी कि तीसरा पद में से दूसरा पद A2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तीसरा पद है 31, उसमें से दूसरा पद को घटाना है, तो फिर आ रहा है 8। फिर एक और देख लेते हैं D3 यानी कि सारवंतर तीसरा। अगर हम
चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे तो कितना आएगा? 39 में से 31 को घटाना है, फिर भी 8 आ रहा है, यानी कि सार्व अंतर जो आ रहा है सबका सेम आ रहा है। सार्व अंतर जो है यानी कि डी सबका बराबर आ रहा है। तो क्या होगा? अतः यह लिखेंगे, अतः AP में है, यानी कि यह समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसका श्रेणी समान है। ये हर 8 मतलब इसका मतलब डी निकला है। 15 के बाद 8 जोड़ा जाएगा तो 23 आएगा, फिर 23 के बाद 8 जोड़ा जाएगा तो 31, इसी तरह सिलसिला आगे तक चलते रहेगा। इसका सार्वंतर डी है। डी का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट 8 का है, इसीलिए यह AP यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। करा किसी बेलन यानी कि सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो समझे क्वेश्चन क्या करा? तो हम अब बनाते हैं, देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मान लेंगे कि बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में जो हवा की मात्रा था वो मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए पहला बार निकला हवा कितना? एक, यानी कि मान लिए 100 सेंटीमीटर हवा हम दिए तो उसका 1/4 भाग निकल जाता है। तो 100 सेंटीमीटर गुने 1/4 तो कट जाएगा कितना? यह 25 आ जाएगा। तो कितना आया? यह 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए शेष, फिर आगे देखिए। शेष हवा यानी कि 100 में से 25 घटा देना है। क्यों घटा देना? क्योंकि हमको 100 मान लिए हैं, 100 सेंटीमीटर हवा भरेंगे तो 25 सेंटीमीटर हवा निकल जाएगा, इसीलिए कितना बच जाएगा? 75 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा बार निकल आ गया हवा, देखिए। दूसरा बार निकला हवा, दूसरा बार निकला हवा, देखिए। दूसरा संख्या कितना है? यानी कि सॉरी, पहला संख्या कितना है? 75 सेंटीमीटर, और इसमें से कितना निकल जाएगा? 1/4 भाग निकल जाएगा। ठीक है, तो यह कटेगा तो कितना आएगा? 18 पचे सॉरी 18 चौक 72 होगा। यहाँ बच जाएगा 3, 18 कम 18, 18 पचे 90, 18.15 आ रहा है, जो कि इस प्रथम मतलब पहला निकला था कितना? 75 निकला था, और दूसरा निकल रहा है 18.15। तो यह मतलब कोई डिफरेंट नहीं है। अगर जो हम इसी तरह तीसरा निकालते हैं तो और दूसरा आ जाएगा,
देखते हैं तीसरा अब निकाल कर भी। तीसरा वार हवा निकालने, यानी कि निकला हवा निकला कितना, 18.15 में से 1/4 निकल गया, तो कितना आएगा, यह 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट कुछ करके आ जाएगा। इसको देखते हैं काट करके। यहाँ हो जाएगा 4.5, ऐसे 4.5 आएगा। तो आया कितना, पहला आया 75, दूसरा 18.15 और तीसरा आ रहा है 4.5। तो देखिए इसमें सार बंतर एक जैसा नहीं निकल रहा है। पहला आया 75 और दूसरा आ रहा है 18.5 और तीसरा 4.5, तो इसका सार बंतर सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंट। तो यह एपी में नहीं होगा। क्या लिखना आता, एपी में नहीं है। अगर जे एपी में होता तो डी इसका समान आता, यहाँ लिखना था, अतः एपी में नहीं है। तो देखिए अब तीसरा नंबर आप देख रहे हैं, करा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो इसका निकालना है समांतर श्रेणी। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा था, मान लेंगे कुआं की खुदाई का खर्च, माना कि कुआं के खुदाई का खर्च कितना था, 150 रुपया था। और दूसरा यानी कि 2 मीटर खोदने में लगा खर्च कितना जानते हैं, बस 1 मीटर का 150 रुपया, और जैसे ही अगला मीटर जाएंगे तो 50 रुपया अधिक ले लेगा। तो 2 मीटर खोदने में लगा खर्च, लगा खर्च कितना हो जाएगा, 150 रुपया और प्लस 50 रुपया, यानी कि 200 रुपया। अगर हम 3 मीटर खुदाई करवाते हैं, खोदने में लगा खर्च, तो कितना आ जाएगा, 200 प्लस 50, ये 250 रुपया लग जाएगा 3 मीटर। यानी कि हमें लग रहा है ऐसे ही आगे चलते ही रहेगा। अगर हम 4 मीटर कुएं खुदवाते हैं, यानी कि अंदर तक खुदवाने में लगा खर्च यानी कि 4 मीटर, तो 250 तक हम 3 मीटर 250 अगर जे रुपया देंगे तो वो 3 मीटर तक हमको कुआं गहराई खोद देगा। उसके बाद 4 मीटर के लिए फिर 50 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, तो 300 रुपया हो गया, यानी कि 4 मीटर के लिए 300 रुपया। तो ऐसा ही जैसे जैसे 1-1 मीटर आगे बढ़ते चलेंगे, वो 50 रुपया पर मीटर पर वो लेते रहेगा। तो देखिए इसका कैसे आ रहा है श्रेणी क्रम, यह 150 आया, उसके बाद फिर 200 आ रहा है, उसके बाद फिर 250, उसके बाद 300, ऐसा ही करते आगे चलते रहेगा प्रोसेस। तो इससे पता चल रहा है प्रथम पद कितना आया था, प्रथम पद यानी कि प्रथम बार रुपया कितना लेगा, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 150
और सार्व अंतर आपको पता ही है। सार्व अंतर, सार्व अंतर का मतलब होता है डिफरेंट। तो A2 यानी कि दूसरा संख्या में से पहला संख्या को घटाना है। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 घटे 150, तो 50 रुपया आ जाएगा। फिर सार्वंतर निकालेंगे, देखते हैं। ये मानिए D1 है पहला सार्वंतर, ये दूसरा सार्वंतर है, सार्व अंतर। तो देखते हैं, अगर हम तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं तो कितना आता है, 250 घटे 200, तो आ रहा है फिर 50 रुपया। यानी कि ऐसा ही आते रहेगा, जैसे ऐसे ही आते रहेगा तो यह AP में होगा। यहाँ लिखेंगे अतः AP में है। तो मेरा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, देख रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसको हम बनाएंगे, यानी कि समझ गए क्वेश्चन। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन की आय पर, मिश्र धन का मतलब क्या होता है, जो आप रुपया दिए वो तो मूलधन हो गया। अब मिश्र धन का मतलब होता है जो 8% वार्षिक ब्याज, 8% जो एक वर्ष में जो ब्याज होगा उसको और मेरा मूलधन दोनों को मिलाकर हम मिश्र धन कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से उसे हम जोड़ कर देना, बताना है उसका ब्याज जमा कितनी हुई। तो ठीक है, अगला देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। मेरा मूलधन कितना था, देखिए यहाँ मूलधन, यहाँ मूलधन मेरा 10,000 था, 10,000। और दर यानी कि वार्षिक दर कितना था, 8% का। ठीक, अब मिश्र धन का सूत्र होता है P प्लस इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू N। अब मूलधन का होता है 1 प्लस दर बटा 100। तो हमें पहला वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पहला वर्ष का मिश्र धन। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम वर्ष का मिश्र धन, सूत्र है मिश्र धन वाला, आप देख रहे हैं। P का मान क्या हुआ, मेरा जो अपना रुपया था मूलधन, उसका मतलब P होता है। तो P का मान 10,000 हो गया, और 1 सूत्र में है तो 1 हो जाएगा, प्लस R का मतलब क्या होता है, दर, जिसे हम कितना रुपये दर कहे थे, 8%, बटा 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है, सॉरी यहाँ सूत्र गड़बड़ है। हाँ सॉरी, सूत्र यहाँ हो जाएगा क्या, 1 यहाँ हो जाएगा, इस ऊपर में नहीं होगा, 100 के नीचे ही रहेगा, यहाँ 1 नीचे से होगा, 1 यहाँ होगा प्लस। तो यहाँ क्या होगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 ऐसे, क्योंकि ये 8/100 क्यों लिखा है, क्योंकि वह परसेंट में है, उसे हम परसेंट में लिखते हैं, इसीलिए 8/100 लिखाता है। तो इसको हम लिखेंगे 10,000 इंटू, नहीं कुछ तो एक है, इसको
लघुत्तम लेंगे 100 हो जाएगा, ये 100 प्लस ये 8 हो जाएगा, कितना होगा 10,000 इंटू 108/100। तो ये 2 जीरो कट गया, कितना बच रहा है 10, यानी कि 108। इससे 100 और 108 को हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ रहा है 10,180, मतलब 10,800 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 10,800 आया, ये पहला वर्ष का मिश्र धन। तो दूसरा वर्ष का मिश्र धन देखिए कितना आता है, यहाँ लिखेंगे दूसरा वर्ष का मिश्र धन। इस वीडियो पर आप अंततः बने रहिए ताकि अब आपको समझ में आ जाए। तो देखिए दूसरा मिश्र धन 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 इंटू स्क्वायर, क्योंकि हमको दूसरा मिश्र धन निकालना है इसलिए यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। यह हो जाएगा क्या 10,000 इंटू नहीं कुछ दिया क्या, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे 100 हो जाएगा, या 100 प्लस 8/स्क्वायर यहाँ हो ही जाएगा। तो यहाँ देखिए 10,000 इंटू 108/100 का स्क्वायर। तो यहाँ 10,000, इसको हम लिख सकते हैं कि 108/100 गुना 108/100। तो ये 2 जीरो 4 जीरो हो गया, तो 4 जीरो यहाँ कट जाएगा, तो बचा 108 गुने 108। आप देख रहे हैं 108 गुने 108 है, तो इसको गुना करने पर 11,664 हो जाएगा। तो आप देख लिए। तो पहला मेरा मूलधन कितना था 10,000, 10,000 से बढ़कर पहला वर्ष में कितना हुआ 10,800, और दूसरा वर्ष में बढ़कर कितना हुआ 11,664। ऐसे ही तीसरा वर्ष की निकालेगा तो निकल जाएगा। अब हमें निकालना है एपी में है या नहीं। तो प्रथम पद ए है, ए का मान कितना आया 10,000। ओके, अब सार्व अंतर देखिए, सार्व अंतर जो कि हम डी के नाम से जानते हैं। तो सार्व अंतर का मतलब होता है दूसरे पद घटे पहले पद, यानी कि A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 10,800 घटे 10,000, तो कितना बच जाएगा 800 यहाँ पर बच जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर 800 बच गया है। पहला तो चेक हो गया, अगला चेक करते हैं। ये मानिए D1 था, अब D2 को फिर चेक करते हैं। 11,664 में घटाएंगे 10,800 को, तो कितना आ रहा है, यानी कि ये 4 0 8 ये सब जीरो हो जाए, यानी कि 11,664 में से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ 4 में से 0 घटा 4, 6 में से 0 घटा 6, और यहाँ 6 में से तो 8 घट नहीं सकता था, इसलिए इससे पैसा लिए तो 16 में से 8 गया तो 8। उसके बाद यह 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, 1 में से गया, ठीक है 1 है, तो 800 मेरा 64 आ गया है। दूसरा तो मिल नहीं रहा है, पहला सार्वंतर आया कितना डी आया 800, और दूसरा आ रहा है 864, यानी कि यह भी एपी में नहीं है। यहाँ लिख देंगे
अतः AP में नहीं है, नहीं है। क्योंकि अगर ये रहता तो सार अंतर जरूर समान आता, यानी कि डिफरेंट जरूर समान आता। तो अब मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देख रहे हैं। बोला दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। दिया हुआ है प्रथम पद और सारवंतर दोनों दिया हुआ है हमको, AP में है या नहीं है, मतलब AP में के 4 पद हमें लिखना है। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन 1 नंबर को स्टार्ट करते हैं। 2 का 1 हुआ क्वेश्चन दिया है, हमें दिया है क्या, A का मान दिया हुआ है 10 और D का मान भी 10 से दिया हुआ है। तो देखिए ये प्रथम पद है 10 और सारवंतर 10, तो 4 पद के लिए, यानी कि अगले 4 पद के लिए 4 पद निकालना था। तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद के लिए सूत्र होता है, यानी कि A2 के लिए होता है पहला पद जोड़ सारवंतर। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस D। तो पहला पद कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और सारवंतर भी 10 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 20। तो दूसरा पद 20 हो जाएगा। और तीसरा पद निकालने के लिए देखिए, तीसरा पद A3, दूसरा पद यानी कि दूसरा पद क्या था A2 प्लस D। तो A2 का मान कितना है 20 आया, तो 20 जोड़ सारवंतर 10 है, तो यहाँ 10 देंगे कितना आ जाएगा 30। तीसरा पद 30 आया। और चौथा पद देखिए, चौथा पद A4 कितना आएगा, तीसरा पद जोड़ यानी कि A3 प्लस D, तीसरा पद जोड़ सारवंतर, तीसरा पद कितना आया 30 आया, और सारवंतर 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो हमें पता चल रहा है चौथा पद 40 आ गया है। और पांचवा पद भी देख लीजिए, पांचवा पद जो कि A4 हो, सॉरी A5 न होगा, हाँ। तो चौथा पद यानी कि A4 जोड़ सारवंतर, A4 का मान 40 आया और D का मान 10 था, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो मेरा AP का जो श्रेणी क्रम यानी कि सारवंतर आया तो इस प्रकार आया, आप देख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः AP का 4 पद कितना है 10, 20, 30, 40, 50, यही आया है। और जितना आगे हम जोड़ते जाएंगे उतना आगे आते जाएगा, समझे। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं दूसरा नंबर है प्रथम पद -2 और D का मान 0 है। तो अब दूसरा नंबर बनाएंगे। देखिए इस किताब को हम साइड करते हैं। दूसरा नंबर है A बराबर -2, D बराबर 0। हमें सारवंतर 0 दिया हुआ है और प्रथम पद -2 दिया हुआ है, तो हमें अगला अगला 4 पद हमें निकालना है। तो देखिए अगला 4 पद, तो अगले 4 पद, 4 पद के लिए क्या करेंगे,
अगले 4 पद निकालना है तो निकालें। तो दूसरा पहला पद हमको प्रथम पद दिया हुआ है तो दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद कैसे निकालेंगे? दूसरा पद यानी कि A2, तो क्या आ जाएगा A प्लस डी, यानी कि प्रथम पद जोड़ सार्वंतर। तो प्रथम पद कितना है? -2 है, इसमें 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? -2 ही हो जाएगा। और फिर तीसरा पद यानी कि A3, तीसरा पद में हम क्या करेंगे? A2 यानी कि दूसरा पद जोड़ सार्वंतर। दूसरा पद को जोड़ेंगे, दूसरा पद -2 या जोड़ देंगे 0, ये भी -2 ही आया। और चौथा पद देखते हैं। चौथा पद A4, तो हम क्या करेंगे? तीसरा A3 प्लस डी, यानी कि तीसरा पद -2 या 0 जोड़ देंगे सार्वंतर तो -2 ही आ रहा है। फिर अगला यानी कि चौथा हो गया। पांचवा देखिए, इसी तरह हम इसी साइड में हम लिख लेते हैं। पांचवा पद के लिए यानी कि A5 हो जाएगा। तो क्या होगा? चौथा पद A4 प्लस डी। A4 का मान कितना आया? -2 ही था प्लस 0 सार्वंतर तो -2 ही होगा। यानी कि AP के अगला 4 पद, AP के अगला 4 पद कितना आया? -2 ही आ रहा है। -2 -2 -2 -2 ही होगा, ऐसा ही होगा। देख रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बन गया है। तो अब अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, A का मान 4 दिया हुआ है और सार्वंतर -3 दिया हुआ है। तो हम इसे किताब को साइड करके लिखते हैं। तीसरा नंबर बना रहे हैं। देखिए दिया हुआ है, दिया है क्या है? प्रथम पद हमें दिया है A का मान कितना? 4 और D का मान -3। तो हमें निकालना है अगला 4 पद। अगला 4 पद निकालना है, यानी कि हमें दूसरा पद निकालना है। पहला पद तो दिया हुआ है तो दूसरा पद के लिए क्या होता है? A2 के लिए क्या होता है? प्रथम पद यानी कि A प्लस D, सार्वंतर को हम D कहते हैं। तो A का मान कितना है? 4 है और D का मान -3 है, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमको तीसरा पद निकालना है। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तब यह समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं अब तीसरा पद के लिए दूसरा पद जोड़ सार्वंतर होता है। दूसरा पद कितना था? 1 आया और हमें सार्वंतर कितना है? -3 है, तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा? -2 आ जाएगा। और चौथा पद देख लीजिए। चौथा पद A4 कितना आ जाएगा? तीसरा पद A3 प्लस डी। A3 का मान कितना है? -2 आ गया, उसमें 4 D का मान जोड़ना था तो -3 है D का मान, तो कितना जोड़ देंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक, और पांचवा पद देख लेते हैं। पांचवा पद A5 कितना आ जाएगा? चौथा पद जोड़ सार्वंतर। तो चौथा पद क्या है? चौथा पद है A4 प्लस डी। A4 का मान -5 आया और सार्वंतर -3 है, तो कितना आ जाएगा? -8 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 4 पद कितना कितना आया? पहला संख्या मतलब पहला पद 1 मतलब सॉरी पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2,
-2 है तीसरा पद, चौथा पद आ गया -5 और पांचवा पद -8। इसी तरह आगे भी होगा। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। चौथा नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है a बराबर -1 यानी कि प्रथम पद -1 दिया हुआ है, d बराबर हाफ यानी कि 1/2। तो देखिए हम बनाते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में दिया है a का मान -1 कोमा d का मान 1/2, जिसे हाफ भी कहते हैं। तो अगले 4 पद निकालेंगे 4 पद के लिए। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद a2 का मान कितना होगा? क्योंकि a प्लस d बराबर a दूसरा पद आता है, तो a का मान -1 है और d का मान जोड़ेंगे 1/2। तो कितना हो जाएगा? यहाँ लघुत्तम लीजिएगा 2 हो जाएगा, यहाँ -2 + 1 तो हो जाएगा, घर जोड़िएगा तो -1/2 आ जाएगा। अब तीसरा पद देखिए। तीसरा पद a3 कितना आ रहा है? हमको a3 कैसे निकालना है? यानी कि दूसरा पद जोड़ सारवंतर। दूसरा पद कितना है? -2 आया, -1/2 आया, प्लस जोड़ना है सारवंतर को, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 -1 + 1 बराबर 0 आ जाएगा। इसी तरह चौथा यानी कि चौथा नंबर निकालते हैं, चौथा पद को। चौथा पद आप देखिए a4 यानी कि चौथा पद निकलेगा a3, तीसरा पद जोड़ सारवंतर d। तो तीसरा पद कितना था? तीसरा पद था 0 आया था तीसरा पद, और सारवंतर मेरा 1/2 था। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि आ रहा है यहाँ पर 0 + 1/2, तो 1/2 ही हो जाएगा। अब पांचवा पद निकालिएगा। पांचवा पद a5, देखिए कितना होगा? a4 यानी कि चौथा पद जोड़ सारवंतर। तो चौथा पद 1/2 आया, सारवंतर भी 1/2 है, तो कितना आ जाएगा जोड़ने पर? ये लघुत्तम 2 हो गया, 1 + 1 बराबर 2/2 यानी कि 1 आ जाता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे अतः 4 पद। 4 पद, तो पहला कितना था? a -1 था, दूसरा पद -1/2 था, तीसरा पद 0 था, देख रहे हैं 0, और चौथा पद 1/2 था, और पांचवा पद 1 था। इसी तरह आगे भी होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर पे 5 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन a बराबर -1.25 और d बराबर है -0.25, इसे हमें निकालना है अगले 4 पद। तो देखिए, तो 5वां नंबर का क्वेश्चन है a बराबर -1.25 और कोमा d बराबर है -0.25। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं। अगले 4 पद। तो दूसरा पद के लिए क्या होता है? दूसरा पद यानी कि a2 हमें इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं। a + d यानी कि प्रथम पद जोड़ सारवंतर करेंगे तो हमें दूसरा पद यानी कि अगला आ जाएगा। तो -1.25
को हम जोड़ेंगे सारवंतर को, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। यहाँ अगर हम प्लस कर दिए, यहाँ माइनस, प्लस प्लस है तो प्लस कर दिए, यहाँ माइनस 0.25 आया इसका सारवंतर, तो कितना हो जाएगा -1.25, तो ये है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 0.25 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1-1.50 आ जाएगा, यानी कि दूसरा पद का। अब देखिए अगला तीसरा पद A3 मतलब A2 प्लस D। A2 का मान कितना है -1.50 आया, किसका है तीसरा पद का, देख रहे हैं आप। और D का मान -0.25 आया है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -1.75 हो जाएगा। और अगला पद देखिए चौथा पद A4 का मतलब होता है तीसरा पद जोड़ सारवंतर। तीसरा पद -1.75 आया, उसमें हमको जोड़ना था सारवंतर -0.25 को, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। जी सही है, -2.0 आ जाएगा। ठीक, अब देख रहे हैं कितना आ गया है, अतः लिख देंगे, अतः 4 पद, ये होगा 4 पद। क्या क्या आया था, पहला था -1.25, दूसरा आया था -1.50, तीसरा आया था -1.75, चौथा आया था -2.0, और आगे भी यही होगा, आगे बनाइएगा तब। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी खत्म। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। इसमें से प्रथम पद और सारवंतर लिखना है, जो कि बहुत ही आसान है। तो देखिए हम लिखते हैं, तीसरा नंबर का 1, 3, -1, -1 और -3 ... तो हमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 3 है, जिसको हम A से भी सूचित करते हैं, और सारवंतर D, सारवंतर जिसे हम D से सूचित करते हैं। देखिए सारवंतर को हम D से सूचित करते हैं और प्रथम पद को A से सूचित करते हैं। प्रथम पद 3 है, सारवंतर क्या होता है जानते हैं इसका सूत्र, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद हो गया, यानी कि देखिए दूसरा पद घटे पहला पद, पहला पद, दूसरा पद 1 था, -3 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा -2 आ जाएगा। -2 हो जाएगा। अब देखते हैं फिर, मानिए D1 है, D2 को मान लीजिए एक बार, और माइनस यानी कि तीसरा पद क्या है, तीसरा पद -1 है, और घटाना है किसको, 1 को घटाना है, तीसरा पद घटे दूसरा पद, तीसरा पद -1 है और दूसरा पद को घटाना है, -1 ही हो जाएगा, तो बराबर -2, यानी कि सारवंतर सेम आ रहा है। तो हमें सारवंतर ही पूछा गया था, जो कि हम लिखेंगे क्या, अतः
प्रथम पद 3 है, कोमा सारवंतर डी -2 है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है -5, -1, 3, 7 डॉट डॉट ऐसी करके दिया हुआ है। तो देखिए, देख रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन -5, -1, -3, -7। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद ए -5 हो जाएगा और डी सार्वंतर डी कितना आ जाएगा? दूसरा पद यानी कि दूसरा पद घटे पहला पद, तो सार्वंतर निकल जाता है डी। तो दूसरा पद क्या था? -1, घटाएंगे दूसरा पद को तो कितना आ जाएगा? पहला पद को घटाएंगे तो यहाँ माइनस है पहला पद में, तो माइनस, ये माइनस और -5 कितना आ जाए? -1, ये +5 हो जाएगा तो बराबर 4। यानी कि लिखेंगे अतः ये प्रथम पद कितना आ गया है? -5 और सार्वंतर 4 आ गया है। यही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए 3 नंबर। अगला क्वेश्चन आप 3 नंबर देख रहे हैं। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट है। इसको हमें प्रथम पद और सार्वंतर हमें निकालना। तो देख रहे हैं क्वेश्चन, इसका प्रथम पद ए है 1/3 और सार्वंतर डी बराबर क्या होता है? दूसरा पद घटे पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है यहाँ पर 5/3, घटाएंगे पहला पद को तो आ जाएगा कितना? लघुत्तम लेंगे 3 हो जाएगा, 5 में से 1 गया, आ गया 4/3। तो लिखेंगे अतः पहला पद 1/3 और सार्वंतर 4/3 आंसर होगा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट है। तो इसको हम प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद ए यानी कि 0.6 होगा। उसके बाद सार्वंतर डी का मतलब डिफरेंट हुआ। तो देखिए दूसरा पद घटे पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? 1.7 है, माइनस पहला पद 0.6 है, तो घटेगा 1.7 में से 0.6 तो बच जाएगा 1.1। तो डी का मान है 1.1 और लिखेंगे यहाँ अतः प्रथम पद ए 0.6 आया और डी 1.1 यानी कि सार्वंतर। यही आंसर हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हम प्रश्नावली 5.1 के 3 क्वेश्चन तक हम पूरा कर दिए हैं। इस क्वेश्चन को 4 नंबर को भी पूरा करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए। धन्यवाद।